नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है। ऐसा मुद्दा जो भारत को दबाने का प्रयास कर रहा है। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. President Donald Trump on 25% trade tariff on India. आप समझ चुके होंगे हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की। ये टैरिफ काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है। आज हम जानेंगे कि टैरिफ क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे यूएसए की साख पर क्या असर पड़ा, क्या भारत दबाव में आया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अमेरिका ने क्या वजह बताई कि उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि टैरिफ होता क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित कुमार श्रीवास्तव और स्वागत है आपका AGIS में। तो टैरिफ को आसान भाषा में अगर समझें तो एक प्रकार का टैक्स है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का टैक्स है, टैक्स नहीं है, एक प्रकार का टैक्स है। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो टैरिफ को अगर आपको समझना है तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी को समझना होगा। ये बहुत सारे देश लगाते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होता है जब कोई एक देश आवश्यकता से अधिक बहुत ज़्यादा माल तैयार कर लेता है तो उसको वो दूसरे देश में सस्ते रेट पर बेच देता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दूसरे देश से एक देश में बहुत ज़्यादा माल सस्ता आ जाता है तो उसकी घरेलू कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो देश उस माल के ऊपर एक टैक्स लगाता है जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। इससे उस प्रोडक्ट की कीमतें उस देश के होम प्रोडक्ट के बराबर आ जाती हैं और उसकी घरेलू कंपनियों को नुकसान नहीं होता। टैरिफ ठीक ऐसा ही है, लेकिन टैरिफ सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं बल्कि जिस देश पर टैरिफ लगाया गया है उस देश के सारे ही प्रोडक्ट को प्रभावित करता है। अब जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान किया 6 अगस्त को कि हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अमेरिका का ये कहना था कि अमेरिका में भारतीय कोई भी माल अगर आएगा तो उसके ऊपर 25% अधिक वहाँ के व्यापारियों को देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे भारत का सामान अमेरिका में नहीं लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा हो जाएगा वो। यानी भारत के व्यापार पर सीधी सी चोट की अमेरिका ने। आरोप ये लगाया कि भारत रशिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता है और जो पैसा रशिया के पास जाता है उसका उपयोग रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ने में कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस वॉर को न रुकवाने की वजह इंडिया है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा तेल रशिया से खरीदता है। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है कि आप जो मर्जी आए वो कर देंगे, आप जैसा मर्जी आए वैसा करते रहेंगे और पूरी दुनिया अमेरिका के व्यवहार को अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका की वास्तव में नज़र 3 देशों पर हमेशा ही गड़ी रहती है। एक तो रशिया के ऊपर, दूसरी इंडिया के ऊपर और तीसरी चाइना के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं चाइना का भी व्यापार बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें तो वो देश जो अमेरिका के डॉलर का उपयोग कम करते हैं उनसे तो हमेशा ही अमेरिका नाराज रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ तो एक ईगो की बात आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई कि इंडिया ने मना कर दिया कि आपको जो करना है कीजिए लेकिन हम रशिया से तेल लेना कम नहीं करेंगे। फिर क्या था? ट्रंप भाई साहब ने 25% और टैरिफ का ऐलान कर दिया कि हम अब 50% टैरिफ लगाएंगे भारतीय माल के ऊपर। वो ये भूल गए कि ये भारत अब पूरी दुनिया की अगुवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये नहीं दबेगा। इसका खामियाजा अमेरिका को खुद भुगतना पड़ गया। सबसे पहली बात तो अमेरिका में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। महंगाई बराबर लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर सिर्फ महंगाई की ही बात नहीं करें, अगर आप देखेंगे तो डॉलर के रेट में भी कमी आई है। अमेरिका में शेयर के भाव भी डाउन होने लगे। अब जानना यह जरूरी है, क्या भारत सिर्फ रशिया से ही तेल खरीदता है? अगर रशिया भारत को तेल देना बंद कर देगा तो क्या हमारे देश में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इंडिया केवल रशिया से ही तेल नहीं खरीदता बल्कि 40 और देश हैं जिनसे रशिया तेल खरीदता है। अगर 2024 की बात करें
तो 2024 में इंडिया और रशिया का व्यापार बहुत ही बढ़िया रहा। इंडिया और रशिया का व्यापार लगभग 68 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का रहा, जो काफी अच्छा रहा। इसमें से सबसे ज्यादा व्यापार अगर हुआ है तो तेल का हुआ है। इंडिया रशिया से केवल तेल ही नहीं, मशीनरी और इस्पात को भी बिजनेस अच्छे से करता है। उसके बदले इंडिया रशिया को कृषि वस्तुएं भी जो है वो निर्यात करता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं, केवल इंडिया और रशिया के बीच के संबंधों की बात नहीं है। यहां तो अमेरिका ने सोचा ही नहीं कि अमेरिका और इंडिया के बीच भी बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। अमेरिका से खरीदे जाने वाले अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया 10वें नंबर का कस्टमर है अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदने में। तो अमेरिका ने सिर्फ अपना एक कस्टमर ही नहीं खोया, बल्कि संबंध भी खराब कर लिए। इसकी छवि पूरे दुनिया पे पड़ी है। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे देश में इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने दिया गया। और अगर आप देखें तो अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कार्ड अपने खोलने वाली है। हमारे देश में आरबीआई ने भी अपना अहम रोल जताया। आरबीआई ने बहुत सारे देशों से आह्वान कर दिया कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें यह शर्त रखी जाती है कि हम डॉलर के में परचेज न करके अपने अपने करेंसी में ही व्यापार करेंगे। यानी अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट है तो इंडिया अपने करेंसी बांग्लादेश को देगा और बांग्लादेश अपनी करेंसी इंडिया को देगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो खरीदारी होती है, जो परचेजिंग होती है, वो डॉलर में होती है, जिससे अमेरिका को बल मिलता है। तो अमेरिका को झुकाने के लिए आरबीआई ने बहुत सख्त कदम उठाया और आरबीआई ने अपनी अपनी करेंसी में बिजनेस करने के लिए कई देशों को आमंत्रित कर दिया है। इससे भी अमेरिका बिल्कुल झल्लाया हुआ है। तो दूसरे देशों को, ऐसे देश जो दूसरे देश से हमेशा ही जलन रखते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, अमेरिका उनमें से एक है। ये अब हर कोई जान चुका है। जिसको हमने दोस्त कहा उससे आज एक बार फिर हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। अगर हम बात करें हथियारों की तो वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही सप्लाई करता है। इस प्रकार तो अमेरिका पर भी टैरिफ लगाया जाना चाहिए। चाइना ने तो ठोक भी दिया है अमेरिका के ऊपर टैरिफ। इंडिया ने भी इसके बदले अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान को भी हथियार की सप्लाई अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है। तो हम भी ये क्यों ना माने कि अमेरिका ही पाकिस्तान को बढ़ावा देता है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।